Hello, welcome back to my channel. This is Inayat Gaba. I am a tarot reader, numerologist and a वास्तु कोच. आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपका सोल पर्पस क्या है. तो शुरू करने से पहले जैसा आपको ऑलरेडी पता है कि मैं टैरो कार्ड कोर्सेज प्रोवाइड कराती हूँ एंड अगर किसी को टैरो कार्ड रीडर बनना है तो वो मुझे मेरे ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं. एंड अगर किसी को मेरे से पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वो मुझे मेरे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं. दोनों चीज़ें मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दी हुई हैं. एंड तो स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे मेरे पास में 3 पाइल्स रखी हैं, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3. जिसकी ओर भी आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आप उसे चूज़ कर सकते हैं. तो आइए स्टार्ट करें. तो जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 1 चूज़ करी है, देखते हैं उनका सोल पर्पस क्या है. वो Okay. The Wheel of Fortune, the Tower, King of Coins, 2 of Cups, Eight of Wands, 7 of Cups, the Hermit, 10 of Swords, 3 of Wands, the Hanged Man and 2 of Coins. Okay. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका सोल पर्पस लाइफ के अंदर चेंजेस लाने के लिए है, अपनी फाउंडेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने का है. जिस चीज़ों की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है उन चीज़ों को ख़त्म करने का और उनके ऊपर कुछ अच्छा और स्ट्रॉन्ग बिल्ड करने का है. एंड आपके साथ में मतलब होता है ना कि आपका सोल पर्पस सबको कंफर्ट देना है, सबको एक एट होम फील देना है, सबको सपोर्ट करना है, सबके साथ कम्युनिकेट करना है. एंड हो सकता है कि आपकी लाइफ के अंदर इस वजह से बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हों. एंड होता है ना कि अपने लव्ड वंस के लिए होता है ना कहीं सैक्रिफाइस करना है, उनको प्रोवाइड कराना है. आपका मेन सोल पर्पस है लोगों के लिए प्रोवाइड करना, उनको कंफर्ट देना, उनको मटेरियल गेन्स देना. जो भी आप अर्न कर रहे हैं वो आप अपने लिए कभी भी नहीं करते हैं, आप वो सबके लिए करते हैं. आप अगर खाना भी बनाते हैं तो वो सबके साथ शेयर करते हैं. एंड आपका सोल पर्पस ये भी है कि आप दूसरों के दिमाग के अंदर एक क्लैरिटी लाएं कि वो प्रोग्रेस कैसे करें. एंड होता है ना एक ड्रेन्ड स्टेट ऑफ माइंड से कैसे निकलें. एंड आपका जो आप लोगों को दुनिया असल में दिखती है, आप चीज़ों को एक बहुत डीप लेवल पे समझ सकते हैं. आपको पता है कि यूनिवर्स के अंदर चीज़ें कैसे कनेक्ट होती हैं, आप बहुत ज़्यादा वाइज है. एंड आपका सोल पर्पस उस विजडम को दूसरों की हेल्प के लिए लगाना है, उन लोगों को और ज़्यादा क्लैरिटी देना है, उन लोगों की प्रोग्रेस करना है. एंड आप लोगों के लिए होता है ना एक बहुत ही ज़्यादा एक मतलब आप लोगों के लिए एक बैंडेड का काम करते हैं, आप उनके वुंड्स को हील करते हैं. एंड आपके मतलब होता है ना कि आपके पास में इतना ज़्यादा अबंडेंस भी इसीलिए ही आता है ताकि आप सबको और ज़्यादा प्रोवाइड करा सकें. तो
ये तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल निकला, क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना कि जो चीज़ दिखने में एक स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ी सी इग्नोर कर दी जाती है, कभी कभी बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें हमारी आंखों के सामने होती हैं लेकिन हमें दिखती नहीं है। आप उस टाइप के इंसान हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे ये कार्ड दिख रहा है, आपके पास में जो भी अबंडेंस है, जो भी आपके पास में मटेरियल गेन्स आ रहे हैं, आप जो भी प्रोग्रेस कर रहे हो, जो भी सक्सेस आप अपने लिए पा रहे हो, वो अकेले आपके लिए नहीं है, वो आपके लव्ड वंस के लिए भी है, जिनके लिए आप केयर करते हैं। आप उन सबको प्रोवाइड कराते हैं एंड आप अपनी करियर लाइफ एंड अपनी फैमिली लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस कर पाते हैं। एंड सिंस आप इतने ज़्यादा वाइज हैं, आपको दुनिया के कनेक्शंस पता हैं, आपको पता है यूनिवर्स के अंदर क्या चल रहा है, जो भी चीज़ हो रही है किस कारण से हो रही है, एंड आपको चीज़ों को एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखना आता है, इसीलिए आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर करते हैं। आप लोगों को एक होता है ना, एक क्लैरिटी ऑफ माइंड देते हैं, आप लोगों के वूंड्स को हील करते हैं। आप लोगों के हो सकता है वो मेंटल किसी, अगर कोई इंसान आपके पास में अगर कोई दिक्कत लेके आता है तो आप ही वो इंसान है जो उनकी दिक्कत को समझ सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं। एंड आपके पास में एक सबसे बड़ा गिफ्ट कम्युनिकेशन का गिफ्ट है, जिससे कि आप मतलब होता है ना कि बहुत अलग अलग मतलब होता है ना, बहुत डिफरेंट पार्टीज़ को भी आप एक कर सकते हैं। आपके पास में ये पावर है। बिल्कुल मतलब होता है ना कि जो लोग बिल्कुल होता है ना कि एक दूसरे से बिल्कुल नफ़रत करते थे, लेकिन आपके कम्युनिकेशन की वजह से वो बिल्कुल दोस्त बन जाते हैं। आपको इतना अच्छे से बात करना आता है एंड होता है ना, आपके पास में ये पावर है कि आप मतलब होता है ना कि जहाँ पे कुछ भी नहीं उग सकता, एक बिल्कुल बैरन ज़मीन है जहाँ पे कुछ नहीं उग सकता, लेकिन आपके पास में वो पावर है कि आप उसमें से भी बहुत कुछ अच्छा बिल्ड कर सकते हैं। एंड आप मतलब होते हैं ना कि आप ख़राब चीज़ों को बिल्ड नहीं होने देते हैं, आप ख़राब चीज़ों की फाउंडेशन नहीं बनने देते हैं, आप ख़राब चीज़ों को इमीडिएटली तोड़ के एक अच्छी चीज़ को ग्रो करते हैं, आप एक अच्छी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ग्रो करते हैं आप। एंड आपके सोल पर्पस के अंदर मुझे ये दिख रहा है कि आपकी वजह से लोग प्रोग्रेस करते हैं, आपकी वजह से दुनिया के अंदर मतलब होता है ना कुछ बहुत कुछ अच्छे काम हो रहे हैं, क्योंकि आप उन लोगों को सपोर्ट करते हैं। अब सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है आपके आसपास लोगों का, क्योंकि आप बात बहुत अच्छी करते हैं, आप वाइज बहुत ज़्यादा हैं, आपकी वजह से ही बहुत ज़्यादा लोग हील हुए हैं, बहुत ग्रोथ पाई है। एंड ये आप में सबसे अच्छी जो चीज़ है, आपका जो सोल पर्पस है, वो चीज़ों को बैलेंस करना है, इसीलिए आपको ये सब पावर्स मिली हुई हैं, क्योंकि बेसिकली यही आपका सोल पर्पस है कि आप लोगों को हेल्प करें, लोगों को हील करें। एंड मतलब होता है ना कि जहाँ पे बिल्कुल लोग जहाँ पे होप लूज़ कर देते हैं, अब वहाँ पर अपने आप को बताते हैं कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करना है, तो उस चीज़ की वजह से जहाँ पे बिल्कुल होप ख़त्म हो चुकी थी, आप वहाँ पे और होप लाते हैं एंड आप लोगों की लाइफ को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बनाते हैं। तो ये था आपका सोल पर्पस। आई रियली होप आपको पसंद आया होगा। तो जिन लोगों ने भी सेकंड पाइल चूज़ करी है, देखते हैं उनका सोल पर्पस क्या है। Okay. Okay.
2 of coins, 3 of wands, Queen of swords, 7 of swords, King of swords, 6 of coins, 9 of cups, the wheel of fortune, and 6 of swords. ओके तो मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि आपकी जो सोल है वो एक मेल और एक फीमेल के दोनों के रोल एक साथ निभाती हैं एंड आप शो कुछ और करते हैं एंड रियलिटी कुछ और होती है. ओके तो मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि आपका जो सोल पर्पस है वो लोगों की लाइफ के अंदर होता है ना कि सच बोलना है, क्लैरिटी लाना है. क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा सोर्ड्स की एनर्जी दिख रही है, तो मुझे लग रहा है कि आपका जो भी पर्पस है वो आपका सारा मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है. आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं एंड आपको कम्युनिकेशन में, एक्शन लेने में एंड मतलब होता है ना कि एक मेंटल क्लैरिटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है एंड ये चीज़ लोगों को हेल्प करती है. लोगों को मतलब होता है ना कि आप लोगों को बिट्रे होने से बचाते हो, लोगों को आप बहुत बड़े लॉस होने से बचा लेते हो आप उनके सिर्फ बात करने से. क्योंकि आप एक तरफ बहुत ज़्यादा ब्लंट भी बात करते हैं लेकिन आप निगोशिएट भी बहुत अच्छा करते हैं. आप सच बोलते हैं, बिल्कुल सच बोलते हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं बोलते कि वो क्रुएल्टी में बदल जाए. आप उसको बहुत सलीके से बताते हैं, बहुत तमीज़ से बताते हैं, बहुत तरीके से बताते हैं जिससे सामने वाले को असलियत लोगों की पता भी लग जाए कि उनके साथ में एग्जैक्टली हो क्या रहा है एंड उनको वो चीज़ हर्ट भी नहीं करे. एंड आप बहुत ही ज़्यादा जेनरस इंसान हैं एंड आप उन लोगों की ही हेल्प करते हैं जिनको उस हेल्प की ज़रूरत है. एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप घर के अंदर भी अपने एक अथॉरिटी पोजीशन के अंदर होंगे. क्योंकि मैंने जैसे बोला कि आपने एक फ़ीमेल का और एक मेल का दोनों का रोल एक साथ निभाया है एंड इसी वजह से आपके पास में पूरी अथॉरिटी है डिसीजंस लेने की. एंड मतलब होता है ना कि कोई भी काम आपसे पूछे बिना नहीं हो सकता है. चाहे हो सकता है कि आपके घर के कोई हेड और हों लेकिन वो भी आपसे सलाह लिए बगैर काम नहीं करती क्योंकि आप सलाह बहुत अच्छी देते हैं. एंड एट द सेम टाइम आप जितना सबको सपोर्ट करके बैठे हैं, जितना आप जनरसली सबको देते हैं, एट द सेम टाइम आप अपने आप में भी आप अपने आप को भी टाइम देना जानते हैं. एंड आपको सिर्फ लोगों को सपोर्ट करना ही नहीं, लोगों को सच बताना ही नहीं, लोगों को बिट्रे होने से, लॉस से बचाना ही नहीं, लेकिन आपका अपने ऊपर काम करना भी आपका सोल पर्पस है. एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीना, क्योंकि आप काफ़ी इंडिपेंडेंट इंसान अपने आप में ही हैं. जैसे आप मैंने बताया कि आपके पास में फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों एनर्जीज़ हैं, तो आप अपने आप में एक सेल्फ सफिशिएंट इंसान हैं. आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है एंड आप लोगों के लिए एक लकी चार्म की तरह काम करते हैं. आप लोगों को एक बुरे टाइम से एक अच्छे टाइम तक लाने का काम करते हैं. एंड आप मतलब होता है ना कि आपके आने की वजह से, आपके आसपास होने की वजह से लोग बहुत ही ज़्यादा खुश फील करते हैं, बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करते हैं. एंड मतलब होता है ना कि आपका सोल पर्पस भी यही है कि आप अपने आसपास वाले लोगों को और ज़्यादा खुश करें. लोगों को मतलब होता है ना कि अपने सच बोल, आपकी बात करने के तरीके से लोगों को तसल्ली देना, उन लोगों को एक सेटिस्फैक्शन देना, लोगों को कंप्लीट फील कराना, ये आपका सोल पर्पस है. एंड आपके पास में एक क्वालिटी नहीं है, आपके पास में बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं.
आप किसी भी एरिया में खाली नहीं पड़ते हैं। अगर आपको एक एरिया में एक्सपर्टीज़ है तो आपको ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ उसी चीज़ के ऊपर फोकस्ड हैं। आपके पास में बहुत अलग अलग टाइप की भी नॉलेज होगी, चाहे वो कुछ परसेंटेज ही क्यों ना हो। आपको हर चीज़ की अवेयरनेस रहती है जिसकी वजह से आप लोगों की हेल्प कर पाते हैं। एंड आप अपनी जेनरॉसिटी को हर जगह ही नहीं देते हैं। जहाँ पे आपको लगता है कि इस इंसान को एक्चुअली में ज़रूरत है, आप उन लोगों को ही हेल्प करते हैं। हाँ जी, यही दिख रहा है मुझे। एंड आपकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करते हैं। आपके ऊपर वो मतलब आपको अपना सहारा समझते हैं लोग, कि आप बैठे हैं तो उनको अब किसी चीज़ की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सब कुछ संभाल लेंगे, क्योंकि आप चीज़ों को बैलेंस करने में बहुत अच्छे हैं। लोगों को एक बुरे टाइम से एक अच्छे टाइम तक ले जाने के लिए आप उनको पूरी हेल्प करते हैं, एंड वो भी सिर्फ आपके वर्ड्स एंड एक्शंस के थ्रू। तो ये था आपका सोल पर्पस। आई रियली होप आपको ये पसंद आया होगा। तो जिन लोगों ने भी थर्ड पाइल चूज़ करी है, देखते हैं उनका सोल पर्पस क्या है। थर्ड पाइल का सोल पर्पस क्या है वो ओके। King of Swords, Temperance, the Lovers, Eight of Cups, Strength, Three of Cups, Death, and Seven of Wands. ओके। तो मुझे ऐसा देख के लग रहा है कि आपकी जो सोल है वो अभी मतलब होता है ना, एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से निकल के आ रही है, एंड हो सकता है उसी वजह से आपका जो पहले वाला सोल पर्पस था वो अब चेंज हो गया हो। एंड आपका जो सोल पर्पस अब है वो आपकी स्ट्रेंथ से, आपके बैलेंस करने की पावर से, आपके मतलब होता है ना आपके एक लविंग नेचर से, आपकी फ्रेंडली नेचर से लोगों को होता है ना कि ना गिव अप करने की पावर देते हैं आप। कि मतलब होता है ना कि अगर कोई बिल्कुल नहीं खुश रहता या फिर उसको एक सिचुएशन से, एनवायरनमेंट से अगर कोई इंसान खुश नहीं है, तो आप उसको अपनी स्ट्रेंथ से, अपने मतलब होता है ना, आप उनको बहुत ज़्यादा प्यार से टैकल करते हैं। आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्योरिटी, आप एक बहुत ही ज़्यादा प्योर सोल हैं, एंड बहुत ही ज़्यादा मतलब होता है ना वेलकमिंग इंसान है आप। एंड आपका सोल पर्पस लोगों की लाइफ के अंदर बैलेंस लाना है, लोगों की लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, लोगों की लाइफ के अंदर प्यार लाना है। एंड हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए चीज़ इम्पॉसिबल लगती हो, लेकिन आपके अंदर वो ताकत है कि आप मतलब होता है ना कि एक बहुत हैवी एनर्जी वाले लोगों को भी आप प्यार से हील कर सकते हैं। एंड अब बात करने में बहुत ही ज़्यादा स्वीट है। आप किसी के भी साथ में मतलब होता है ना कि
बुरे तरीके से बात नहीं करते हैं, आप कभी भी फाउल वर्ड्स का यूज़ नहीं करते हैं। जब भी आप बात करते हैं आपकी बात बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है, बहुत ज़्यादा स्वीट होती है, लोगों को आपकी आवाज़ सुनना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एंड होते ना कि आप बहुत ज़्यादा कोई गुस्से वाले इंसान को भी बहुत प्यार से शांत कर सकते हैं, आपके पास में ये पावर है। एंड आपका सोल पर्पस भी यही है कि जिन लोगों के लाइफ के अंदर उनको लगता है कि प्यार ख़त्म हो चुका है, आप उनके अंदर वो चीज़ लाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, दुनिया के अंदर अभी भी प्यार है एंड आप उस प्यार के डिज़र्विंग हैं। आप ये चीज़ लोगों को बताते हैं, आप अपने एक्शंस के थ्रू शो करते हैं, अपनी बातों के थ्रू शो करते हैं। एंड आप एक होता है ना कि बिल्कुल जैसे नहीं बोलते कि कोई बहुत खड़ूस इंसान होता है, लेकिन उनको भी कोई अगर प्यार करे तो वो भी बहुत जेंटल इंसान में बदल जाते हैं, क्योंकि हर इंसान को आखिरकार क्या चाहिए, उनको प्यार चाहिए। एंड जब उन किसी इंसान को प्यार नहीं मिलता तभी वो एग्रेसिव होते हैं। एंड आप उस एग्रेसिव नेचर को टेम करना जानते हैं, उसको शांत करना जानते हैं। आप उन लोगों की सोल को बहुत ज़्यादा सुकून पहुंचाते हैं जो कि बिल्कुल दुनिया से मतलब होता है ना होप लूज़ कर चुके थे। आप उनकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा खुशियाँ लाते हैं, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन लाते हैं। एंड आप एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड बहुत ही ज़्यादा प्योर सोल हैं। तो आपका तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर निकला, क्योंकि आप उन लोगों पे बिल्कुल भी गिव अप नहीं करते हैं। हो सकता है कि शायद आप एक नर्स हों, या फिर आप कोई थेरेपी में काम करती हों, या फिर हो सकता है कि आप मतलब होता है ना कि हॉस्पिटैलिटी के करियर के अंदर आप हो सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों को नर्चर कर सकें, जहाँ पे आप लोगों को हेल्प कर सकें। एंड आपका सोल पर्पस यही है। तो आई रियली होप आपको ये अपनी वीडियो पसंद आई होगी, ये रीडिंग पसंद आई होगी। तो आई रियली होप आपको आज की मेरी रीडिंग पसंद आई होगी एंड आपको अपना सोल पर्पस काफ़ी समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। इफ़ सो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड जैसा कि मैंने मेरे इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि मैं टैरो कार्ड रीडिंग के कोर्सेज़ प्रोवाइड कराती हूँ। एंड अगर कोई टैरो कार्ड रीडर बनने में इंटरेस्टेड है तो वो मुझे मेरे ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर किसी को मेरे से पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो वो मुझे मेरे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों कॉन्टैक्ट्स, ईमेल और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। तो मिलती हूँ आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।